सोने पर एक बड़ी खबर सामने आई और इसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर पड़ने वाला है। असल में दुनिया में जब भी किसी बड़े देश का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेता है तो उसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता है। शेयर बाजार, डॉलर, बॉन्ड और सोने की कीमतें भी उससे प्रभावित होती हैं। इस बार फैसला आया है बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से। बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उसके बयान से ये जरूर संकेत दिया है कि आने वाले वक्त में वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएगा। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, आज सोना चांदी के इस खास शो में बेहद आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले जान लेते हैं कि फैसला क्या हुआ है। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी प्रमुख ब्याज दर यानी ओवरनाइट रेट को 2.25% पर ही बरकरार रखा है, यानी ना ब्याज दर बढ़ाई गई और ना ही घटाई गई। इसके अलावा बैंक रेट 2.5% और डिपॉजिट रेट 2.20% पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया। ये फैसला बाजार की उम्मीद के मुताबिक ही रहा, यानी निवेशकों को किसी बड़े सरप्राइज का सामना नहीं करना पड़ा है। अब सवाल उठता है कि ब्याज दरों को स्थिर रखने की वजह क्या रही है। दरअसल बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे संभल रही है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, विकास दर में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही हाल के वक्त में जो महंगाई बढ़ी थी उससे आने वाले महीनों में धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। यानी केंद्रीय बैंक को लग रहा है कि फिलहाल हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में सोने चांदी की आज की कीमतों के बारे में। 16 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 490 रुपये की गिरावट के साथ 1,41,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 1600 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के साथ 2,18,945 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब सेंट्रल बैंक की बात करें तो कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बैंक ऑफ कनाडा ने साफ कह दिया है कि दुनिया में अभी भी कई बड़े खतरे बने हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा है मध्य पूर्व में जारी युद्ध। दूसरा बड़ा जोखिम है अमेरिका की व्यापार नीति। अगर इन दोनों मोर्चों पर हालात बिगड़ने लगते हैं तो इसका असर कनाडा समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह कि बैंक ऑफ कनाडा फिलहाल जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता है। यानी अभी बैंक का रुख क्या है, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो देखो और इंतजार करो। बैंक ने कहा है कि वो लगातार अर्थव्यवस्था और महंगाई पर नजर रखेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आगे चलकर ब्याज दरों में बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं होगी। यानी केंद्रीय बैंक ने ना तो भविष्य में ब्याज दर घटाने का वादा किया है और ना ही बढ़ाने का संकेत दिया है। उससे पहले पूरी तरह से वेट एंड वॉच यानी इंतजार और निगरानी की रणनीति अपना ली है। अब बात करते हैं सोने की। आमतौर पर जब ब्याज दरों में बड़ा बदलाव होता है तो सोने की कीमतों पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा का फैसला पहले ही बाजार की उम्मीद के मुताबिक रहा था। इस वजह से गोल्ड मार्केट में कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली। कनाडाई डॉलर में सोने की कीमत लगभग 5,712 कनाडाई डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। दिन भर में इसमें करीब 0.24% की बढ़त दर्ज की गई। अगर अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो स्पॉट गोल्ड की कीमत करीब 4,062 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस रही है। इसमें भी लगभग 0.26% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। यानी सोना फिलहाल मजबूत बना हुआ है, ना बहुत तेज है और ना ही कोई बड़ी गिरावट दिख रही है। तो कुल मिलाकर बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन महंगाई, मध्य पूर्व का युद्ध और अमेरिका की व्यापार नीति जैसे बड़े जोखिम अभी भी बने हुए हैं। इस वजह से बैंक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहा है। उधर सोने की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है और मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में महंगाई, ब्याज दरें और वैश्विक हालात किस दिशा में जाते हैं, क्योंकि यही तय करेंगे कि सोने की अगली चाल क्या होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तार के साथ।